हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पे। आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो अभी फेमस हो रहा है, जो चलन में आया है, वो है मैनिफेस्टेशन। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ सपने देखता है। वो चाहता है कि वो सपने जितनी जल्दी हो सके वो पूरे हो जाएं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं। आप सब ने यूट्यूब पे या अदर किसी पर्सन ने आपको बताई हो, वहाँ से बहुत सारी टेक्निक होती हैं जो आप देखते हैं, सुनते हैं। और हर टेक्निक में जो भी आपको बताया जाता है उनमें बोलते हैं कि ये आपका कुछ डेज़ में पूरा हो जाएगा या कुछ मंथ में पूरा हो जाएगा, है ना। इस तरीके की 100% आपकी जो विश है वो पूरी होगी, इस तरीके की आप ये कह सकते हो बातें कही जाती हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं क्योंकि आपको अपनी वो जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करना होता है, तो आप उन पर बिलीव भी करते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में उस टेक्निक को, जो भी आपको सही लग रही होती है, उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो पेपर वाली हो सकती है, पेपर पे कुछ लिख दीजिए या हाथ पे कुछ लिख लीजिए, बहुत सारी टेक्निक होती हैं। ठीक है, और आप इस विश्वास के साथ करने लगते हैं कि ये जो टेक्निक है ये हमारे साथ काम करेगी और मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। बट फिर भी कहीं ना कहीं जब आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक डर भी होता है। डर इस बात का कि कहीं ये काम नहीं की तो, ये फेयर कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है। और दूसरी चीज़ जो आपके अंदर होती है वो होती है आप उस टाइम पर है ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हो। ठीक है, कभी भी जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हो तब जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, जो भी आपकी विश है, उस टाइम उसको पूरा करने के लिए आप बहुत ही डेस्परेट एनर्जी में होते हो। ठीक है, दूसरा आपको कहीं ना कहीं अगर किसी पर्सन के लिए कर रहे हो या किसी करियर के लिए कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ना होने का डर भी होता है। इंसान के लिए कर रहे हो तो उस इंसान के खोने का भी आपके अंदर डर होता है। तो जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो उसके पीछे आपका पहले तो आपकी डेस्परेट एनर्जी, दूसरा आपका फेयर, और तीसरा आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट होता है। ठीक है, एंड फिर क्या करते हो कि आप उस टेक्निक को करने में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हो, इतने ज़्यादा आप लग जाते हो, सुबह शाम लिख कर रहे हो, उसी चीज़ों को लगे हुए हो कि वो काम करेगी, वो काम करेगी। पर जो कर्म करना था आपको अपनी विश को पूरा करने के लिए, वो आप साइड में कर देते हो। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि अगर आपका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है और आपको बता दिया गया है कि आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो आप बोर्ड में पास कर लेंगे, और आपने क्या किया, आप टेक्निक करने में इतना ज़्यादा आप टाइम का यूज़ करने लगे, इतना दिमाग में आपके ऑल टाइम चलने लगा वो सारी चीज़ें कि आपका पढ़ाई का जो समय था वो कहीं ना कहीं आपने कम कर दिया। आपने बिलीव बना लिया कि ये अगर मैंने टेक्निक यूज़ की तो मेरा काम हो जाएगा। पर आपका रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट आपका आया फेल, क्योंकि आपने कर्म किया ही नहीं ना। आप रिज़ल्ट जो आपका पास आना था वो उस टेक्निक से आना ही नहीं था, आना था आपके हार्ड वर्क से, आपकी मेहनत से, आपके कर्म से। देखिए, आप जिस धरती पे रहते हैं ना, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कोई टेक्निक कुछ फेयर के साथ हम करने लग जाएं या हम डेस्परेट एनर्जी में आके ये चीज़ कर लें तो शायद ये चीज़ हो जाएगी, इस तरीके से कोई भी चीज़ करके आप अपने जीवन में ला सकते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि सामने वाला इंसान हमें कहीं ना कहीं पागल बना रहा है। हम जो फीलिंग्स में हैं उस टाइम, जिस तरीके का हम अनुभव कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, जब आप परेशान होंगे तो आपको लूटने का आपको प्रयास करेंगे, आपको पागल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम पर सबसे इजी चीज़ है आपको पागल बनाना। ठीक है, और आप बन भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो जो विश होती है उसे किसी भी हाल में पूरा करना होता है। ठीक है, पर आप जानते हो कि जब हम कर्म भूमि पे हैं तो बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता। आप टेक्निक यूज़ करेंगे, पर उस टेक्निक को पूरा करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है आपका कर्म, जो कि आपने साइड छोड़ दिया है। ठीक है, एंड कुछ जो लोग होते हैं, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े लेज़ी भी हो रहे हैं। दुनिया क्या है ना, मेहनत करना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे कि मेरा काम तुरंत बन जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो रीज़न लालच भी होता है। ठीक है, उन्हें अपनी
कर्म जितना वो कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, ठीक है। हम देना कुछ नहीं चाहते हैं, पर हम चाहते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, बट ऐसा नहीं होता। तो जिस दुनिया में आप हैं, सबसे पहले ये है कि आपको लेज़ी नहीं होना है, क्योंकि लेज़ी हो रहे हैं तभी तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये टेक्निक मैंने की तो मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। उसके पीछे जो मेहनत करनी है वो हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एंड आप जिस जीवन में हैं, जिस जर्नी पर आप हैं, आपको लगता है कि क्या बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए, बिना अपने अंदर चेंज लाए हम उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। मान लीजिए आप किसी के प्यार में हैं, ठीक है, आप लव में हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको इम्पोर्टेंस दे, सामने वाला इंसान वापस आ जाए, ठीक है। तो क्या ये टेक्निक से लगता है आपको वो इंसान आपके पास वापस आ जाएगा? देखिए, मैं बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, ये टेक्निक कीजिए वो इंसान आपके पास वापस लौट आएगा, है ना, ये कीजिए 2 मिनट में आपको कॉल आएगा। ये बहुत ही लोगों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इतना नॉनसेंस है ये सारी चीज़ें। और आप क्यों बिलीव कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो, आप डेस्परेट हो कितने ज़्यादा किसी इंसान के लिए, और जब आप डेस्परेट होगे तो सामने वाला इंसान आपकी तरफ आएगा या आपसे भागेगा? बिल्कुल भागेगा। आप अगर उसके पीछे भागोगे तो वो आगे ही भागेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे आपके जो भाव है ना उसमें वो डेस्परेट एनर्जी है, फेयर है आपके अंदर कि कहीं वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला ना जाए। और चीज़ें जब तक हम पकड़ के रखते हैं तब तक आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमें कोई भी विश हमारी तब पूरी होती है जब हम उसको सरेंडर कर देते हैं ईश्वर को। जब आप सरेंडर कर देंगे ना पूरी तरीके से ईश्वर को, तब जाकर आप अपने जीवन में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। समझ लीजिए आपकी क्या वाइब्रेशन है उस टाइम पर जब आप फेयर में हैं, आपकी ऑलरेडी लो वाइब्रेशन है, आप डेस्परेट हो रहे हो किसी इंसान के लिए, अपनी ही वर्थ को नहीं पहचान रहे हो, तो आप कैसे ही चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैनिफेस्टेशन के चक्कर में आप कर्म नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं लेज़ी भी हो जाते हैं, और जो चीज़ें आपकी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, हो सकता है आपके कर्म में लिखा हो कि आप मेहनत करेंगे और वो सारी चीज़ें जो आप चाहती हैं वो मिलेंगी, पर क्योंकि आप इन सारी टेक्निक के पीछे भागते रहे, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है, और वो जो चीज़ें हो सकती थी उन्होंने उसको होने से आपने खुद ही रोक दिया। आप खुद ही वो ज़रिया बन गए जिससे कि आपकी जो विश है वो पूरी ना हो। अगर आप चाहती हैं कि आपकी विश पूरी हो तो पहले तो आपको ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे बाहर निकलिए। आप जीवन में जो पाएंगे उससे अपनी मेहनत से पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक बदलाव आपके अंदर से नहीं आएगा, अगर आप अपने अंदर से कोई चीज़ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, आपका रवैया पहले जैसा ही है, ठीक है, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, लाइफ की सिचुएशन जो कर्मा है आपका, आप उसको जो लेसन आपको वो जो कर्मा सिखाना चाहता है अगर आप उसको सीख नहीं रहे हैं तो आप कैसे पाएंगे मैनिफेस्टेशन? अगर मान लीजिए मैनिफेस्टेशन काम करेगा आपके लिए, ठीक है, आपने कोई लेसन सीखा ही नहीं जीवन में, ईश्वर आपको यहाँ पर इसलिए नहीं भेज रहा कि आप चाहें 2 मिनट में कोई पेपर पे कोई चीज़ लिखें या आप अपने हाथ में चीज़ों को लिख लें और आप दूसरे दिन ही करोड़पति बन जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या भगवान जी नहीं चाहेंगे कि आप इस दुनिया में आए हैं तो समझें कि इस दुनिया में आपको आकर क्या क्या लेसन सीखने हैं? एक इंसान मान लीजिए करोड़पति भी बन रहा है, ठीक है, आप बनेंगे भी, ऐसा नहीं कि आप नहीं बनेंगे, बनेंगे, बट वहाँ तक जाने के लिए, आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आप पता है आप कितने सारे लेसन सीखेंगे, कितनी ही सारे कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएंगी, उनमें आप खड़े रहेंगे, डट कर खड़े रहेंगे, ठीक है। आपके सामने ऐसे ऐसे टेस्ट दिए जाएंगे कि कहीं आप लालच में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी इंसान के साथ तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। ये सारे टेस्ट आपके सामने दिए जाएंगे, ठीक है, और इन सारे टेस्टों को पार करते हुए जब आप अपनी मेहनत से करोड़पति बनेंगे ना, तो वो जो रिज़ल्ट आपको खुशी देगा ना, वो खुशी आपको एक पेपर पे लिख कर नहीं मिल सकती, ठीक है। भगवान जी नहीं चाहते कोई भी, देखिए जर्नी में जब हम पैदा होते हैं बहुत छोटे से होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, ठीक है, हमारे पर्सनालिटी जो होती है वो भी डेवलप होती है, हमारी हाइट, हमारा वेट, ये सब भी बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती है। अगर मान लीजिए पेपर पे आप लिख दें, आप पैदा हुए, आप 6 महीने के हुए या 1 साल के हुए, 3 साल के होते आपने लिखना सीखा और आपने लिख दिया मैं कल 20 साल का हो जाऊं, तो ये जो साल थे जिनमें आपने कितनी समझ आपके अंदर आनी थी, कितना कुछ आपने सीखना था, कितना कुछ एक्सपीरियंस करना था आपको अपने जीवन में, क्या ये आप कर पाएंगे?
तो ईश्वर भी लिख देंगे। आप लिख दोगे कि कल मैं बड़ा होकर 20 साल का हो जाऊं, तो क्या वो सारी चीज़ें जो आपने इस 20 साल में की हैं वो सब कहाँ जाएंगी? इसलिए कभी भी रिज़ल्ट के पीछे मत भागिए कि जीवन में कल हमको क्या मिलना है। उन अनुभवों को जिए जो आपको उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो जो लेसन आपको सिखाए जा रहे हैं उनको समझिए, अपने उस जीवन के हर एक पल को समझिए, अनुभव कीजिए। वो अनुभव ही आपको बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। अभी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को खड़ा रखना है, ठीक है। गिरना है तो फिर वापस कैसे खड़ा होना है, ये सारी चीज़ें हमें सिखाएगा। और मैं ये गारंटेड कह सकती हूँ कि अगर आप अपने फेयर से काम कर रहे हैं, आप डेस्परेट एनर्जी में हैं, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्निक कर लीजिए, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। क्योंकि डर के साथ, इस लो वाइब्रेशन के साथ आप दुनिया में, ये ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर सरेंडर करते हैं, आप उस चीज़ को पाने के लिए कर्म करते हैं, और कर्म करने के साथ छोड़ दीजिए कि रिज़ल्ट क्या आना है, तब वो डेफिनेटली चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।